राज साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि अब पाकिस्तान के लिए आगे कितने चैलेंज होगा। और दूसरा जो लास्ट ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, मैं चाहूंगी उस पर भी आप कंक्लूडिंग एक रिमार्क दे दें इमरान खान वाले इस इशू। अच्छा, उस पर तो सिर्फ इतना है कि जैसे राना साहब ने बात की है ना कि जी उस पर इशू ये है कि 9 मई का इशू है। मेरा ख्याल है कि उसमें 9 मई के साथ साथ जो असल सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि 9 मई के ऊपर तो पीटीआई मशरूत तौर पे तैयार हो गई है कि जी हम उस पर माजरत करेंगे, लेकिन तरीके से हम कर देंगे। लेकिन असल चीज ये है कि पीटीआई का स्टॉन्स ये है कि 6 महीने में आप इलेक्शन में चले जाएं और सारे केसेस खत्म कर दें और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें और उसमें फलां लोगों की एक अथॉरिटी हो और इस तरह की एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हो और उसके ऊपर भी हमें ऑन बोर्ड रखा जाए। जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी 2 साल मिनिमम आप देंगे, सुकून से आप बाहर आके बैठेंगे, ठीक है, और आपकी तरफ से कोई शिकायत, कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमें अपना एजेंडा आगे बढ़ाने दें, उसके बाद फिर बात होगी। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जिस पे बात चल रही है, लेकिन अभी तक वो कंक्रीट बात इस तरह की आप नहीं कह सकते कि जिस पे इत्तेफाक हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, जहां तक ट्रंप की बात है, देखें इंडिया के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगाया, पाकिस्तान के ऊपर भी लगाया और दुनिया के 100 कंट्रीज के ऊपर। और आज उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद दी कि जी आज अमेरिका के लिए इक्तिसादी आजादी का सबसे बड़ा दिन है और कौम को मुबारक हो। तो वहां पे ट्रंप को समझने की जरूरत है कि ट्रंप कर क्या रहा है। ट्रंप बेसिकली एक नेशनलिस्ट के तौर पे उभर के सामने आया, एक नेशनलिस्ट लीडर के तौर पे जो बात करता है अमरीकी सरजमीन की, बात करता है अमरीकियों की, और जो बाहर से लोग आए हुए हैं कभी उनको निकालने की बात करता है, कभी रोकने की बात करता है, कभी वीजे खत्म करने की बात करता है, कभी बाहर से आने वाले लोगों को रोकने की बात करता है, कभी सरहद के ऊपर वो उसको कवर करने की बात करता है। तो वो बुनियादी तौर पे हमदर्दियां ले रहा है उन लोगों से जिनसे उसको वोट मिले हैं। ठीक है। और यही उसका पहले दिन का स्टांस था, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि मोदी उसका दोस्त बन गया। मोदी वो था जिसका कभी अमेरिका के अंदर दाखिला ही बंद था। तो ये जो टैरिफ पूरी दुनिया के ऊपर लग रहा है, इस पे अमेरिका को फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, ये आने वाले दिनों में सारी कहानी सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें एक मैसेज और एक अपॉर्चुनिटी भी है। कहते हैं ना, क्राइसिस के अंदर से भी एक अपॉर्चुनिटी निकलती है। पाकिस्तान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे ईरान ने आइसोलेशन के अंदर जिंदा रहना सीख लिया, तो इस तरह पाकिस्तान के लिए भी इस पे एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो टैरिफ लगा रहा है तो आप यार अपने घर से चीजें पैदा करनी शुरू कर दें। आप खुद अपनी फैक्ट्रियों को रिवाइव करें, अपनी प्रोडक्शन करें, बिजली सस्ती करें, हालात ऐसे पैदा कर दें कि ये चीजें आपके लिए मैटर ना करें। ठीक हो गया। तो बाकी रह गया ट्रंप मेरे ख्याल में कि एक बड़े एजेंडे के ऊपर है। एलन मस्क तो उनसे अलग हो गया रिजाइन करके, आगे चल के ईरान को भी वो धमकियां दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये टैरिफ शेरिफ से बहुत आगे का एजेंडा है ट्रंप का, और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि दुनिया के लिए कुछ बड़ी खबरें होंगी। कुछ ईरान के ऊपर हमले का भी प्लान बना रहे हैं, धमकियां शमकियां दे रहे हैं। तो ट्रंप साहब आने वाले दिनों में दुनिया को खासा परेशान करेंगे।